रूप में ही जो नृसिंह खंभे को फाड़ के निकल रहे हैं, तो वो निकलने के पहले प्रहलाद को अपना दर्शन दे दिए। तो इसलिए उनको भय नहीं है, उस रूप को पहले देख चुके हैं। शायद देखे ना होते तो थोड़ा भय होने की संभावना भी थी, लेकिन नहीं। श्रीधर स्वामी ने लिखा है कि सिंह शावक को सिंह से या सिंहिनी से भय नहीं होता, उसके तो मन में आता ही नहीं। उसी तरह से प्रहलाद को, जैसे सिंह का बालक अपनी माँ से या सिंह से नहीं डरता, उसी तरह से इस नृसिंह से प्रहलाद नहीं डर रहे हैं। और वो जो हैं प्रणाम कर जब चरण में गिर जाते हैं, तब क्रोध तो सब खत्म हो गया, तब उठा लिए हैं। उठाए उत्थाप्य तच्छीर्ष ने दधात कराम्बुजम, हाथ रख दिए तो काला ही वित्रस्त धियाम कृता भयम, काल रूपी अहि से वित्रस्त जो लोग हैं, उसमें माता देवकी ने स्तुति में कहा है ना, मृत्यु मृत्यु व्याल भीतः पलायन लोकान सर्वान निर्भयम नाध्य गच्छत। सभी लोकों में मृत्यु के भय से ये जीव घूम रहा। तो मृत्यु के भय से घूम रहा है का मतलब क्या है? अरे मृत्यु के समय मृत्यु का भय उसको आया तो हुआ क्या? उस भय से वो जिसको भी त्राता समझ रहा है उधर उसका मन चला गया। अब वो त्राता तो है नहीं, जो त्राता है उसकी ओर तो मन गया नहीं। तो जब तक नहीं गया और जब तक मृत्यु के समय मृत्यु का भय बना हुआ है, तब तो उसको लोकान सर्वान वो भागता जाएगा। और मृत्यु का भय ऐसा है कि उसमें वो रुक नहीं सकता, क्योंकि उसको किसी तरह से प्राण बचाना। तो निर्भयम नाध्य गच्छत, लेकिन निर्भय पद तो वो कहीं प्राप्त नहीं कर सका। तब त्वत्पादाब्जम प्राप्य जदृच्छयाद्य स्वस्था सेते मृत्यु रस्माद अपैते, आपके चरण कमलों को जदृच्छया प्राप्त कर लिया। तो देखिए, भगवत प्राप्ति जो है श्रम साध्य नहीं है, तप आदि से साध्य नहीं है, ये बता दिए। त्वत्पादाब्जम प्राप्य जदृच्छयाद्य, जदृच्छया प्राप्त किया। अब आप जो किए हो आप जानिए, लेकिन जीव के बस का नहीं। तो जब उसके बस का नहीं है तो मैंने भगवत कृपा से ही पहुंचा, यही न कहना होगा। तो दिए त्वत्पादाब्जम प्राप्य जदृच्छयाद्य स्वस्थ सेते, तो स्वस्थ हो गया। स्वस्थमिन तिष्ठति स्वस्थ, तो वो स्वस्थ है। और सेते, अब उसका सारा, अब ये चलना बंद हो गया। अभी तक तो लोकान सर्वान निर्भयम नाध्य गच्छत, सभी लोगों में दौड़ रहा था। अब जो है उसको शयन का उसके समय आ गया। तो माने क्या हुआ? सुसुप्ति में मन की वृत्ति भी रुकती है। तो वो कह रहे हैं कि अब उसका शरीर का क्लेश, वाणी का क्लेश और मन का जो कि वृत्ति रूप क्लेश, वो सब का सब शांत हो गया। और मृत्यु रस्माद अपैति, मृत्यु इसके यहाँ से भाग गई, चली गई। तो ये भगवान की कृपा है और उनकी प्राप्ति का मार्ग भी उनकी कृपा ही है, और तो कुछ नहीं है। और वस्तुतः सब कुछ जब वही हैं तो सेवक भी वही हैं, सेव्य भी वही हैं। और गोस्वामी जी ने कहा कि वो ठीक है, एक ही तो है, लेकिन भेद नहीं करोगे तो सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरी हनुमान। माने वो भाव आपको लाना है, उसके बिना कल्याण नहीं होगा। आप चाहे जो सोचते हो, पथ आपका जो भी हो, लेकिन भव के संतरण के लिए ये सोचना जरूरी है। अच्छा, तो ये है कि अब भगवान के
इस चरित्र के साथ हम थोड़ा अंत का वो सुनावें, क्योंकि अंत का मन एकादश का उपदेश जो उद्धव जी को कर रहे हैं, क्योंकि वो दशम का उपदेश तो विशेष रूप से परीक्षित के लिए था। परीक्षित मन जो सगुण में आसक्त भक्त हैं उनके लिए वो है। सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, जो तो शास्त्र कहते हैं सब कहते हैं। गोस्वामी जी ने तो सीधे कह दिया, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। तो अब बताइए, जब दोनों जो हैं भव संभव खेद को दूर करते हैं तो भेद क्या है, किस बात से? कहीं एक ही औषधि से दो रोग दूर होता है, तो यदि एक ही औषधि से दोनों रोग दूर हो रहे हैं तब तो फिर इसका मतलब कि वो एक ही है। तो हमारे दृष्टि का भेद है और कुछ नहीं है। और एक मानस की पंक्ति हमको बड़ी अच्छी लगती है, वो सुनाएं आपको। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्द्विभाषी। तो मूल तो यही है। अब होता क्या है कि जो शास्त्रादि का अध्ययन किए उनको उसमें अहम बुद्धि हो गई, तो वो इधर जा नहीं पाते, वो जाने का प्रयास नहीं करते। अगर वो जा रहे हैं तब तो बड़ी भगवत कृपा है। तो वो कहते हैं अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम जो है वो ऐसा साक्षी है। और दोनों तो साक्षी किसको कहते हैं? साक्षात दृष्टि संज्ञा है, जो साक्षात देखने वाला है वो साक्षी है। तो माने निर्गुण और सगुण दोनों को देख रहा है वो। तो खाली तो जब देख रहा है तो वो अच्छी तरह से बता भी सकता है। उभय प्रबोधक, दोनों को वो बताने वाला है। और चतुर्द्विभाषी, चतुर्द्विभाषिया है। ऐसा द्विभाषिया है जो दोनों की बात दोनों को समझा लेता है। एक को कान नहीं है, तो अब बिना कान वाले को समझाना कितना कठिन है। इसका मतलब कि वो साक्षी जो है वो इशारे से समझाने में चतुर है, तो उसको तो इशारे से ही समझाएगा। और इनका प्रबोधन जो है वो शब्दों से करेगा। तो इसलिए उस चतुर्द्विभाषिया को पकड़ने की ज़रूरत है। और पकड़ना क्या, वो तो उपलब्ध है। तो उसके सहारे हमको अपना काम करना चाहिए। बाबा एक दिन हमसे कहे कि नाम जप की उपेक्षा मत करना, यही शब्द है, पूरा वाक्य है ये, नाम जप की उपेक्षा मत करना। जानते थे ना कि पंडितों का ये दुर्गुण है। वो नहीं कर सकते ना, उनको उसमें बेइज्जती लगती है कि तो बहुत सरल चीज़ है। जब तक कुछ बहुत ओंग आंग एंग कुल लगा न रहे तब तक वो भगवान का प्रबोधन कहाँ से हो। माने ये देखिए, ये आत्मवंचना है ना, ये आत्मवंचना है। लेकिन हम लोग उससे मानेंगे थोड़े। लोक में प्रसिद्धि पाने के लिए चाहे जो करना पड़े उसके लिए हम तत्पर हैं, सब कुछ छोड़ के। तो चलिए भगवान का वो करें। उद्धव उनका भगवान ने जो अंत में उनको उपदेश दिया है वो है तो बहुत ही ग्राह्य और बहुत ही मार्मिक, दोनों है। ग्राह्य तो है ही है और मार्मिक है। मार्मिक चीज़ें जो हैं वो हृदय स्पर्शी होती हैं। तो वहाँ से शुरू करते हैं कि देखिए, आध्यात्म में प्रवेश उपासना के बिना नहीं होता। और उपासना जो है उसके लिए संभार की जरूरत नहीं है।
संभार माने पुष्प, ये जरूरत नहीं है का मतलब है तो अच्छा ठीक है, लेकिन बिना उसके मानस उपासना करे तो भगवान इसमें दिए हैं। कहते हैं कि देखो उद्धव, इतनी जगह बताया कि अर्चायाम स्थंडिलेग्न हुआ, अर्चायाम मूर्ति में हमारी पूजा करो, स्थंडिले भूमि जो अपरिष्कृत भूमि है उसमें, अर्चायाम स्थंडिले अग्नौ हुआ, और अर्चायाम स्थंडिलेग्न हुआ सूर्य अपसु हृदय द्विजे। इतनी जगह कहे, अर्चा में करे मूर्ति में, और अथवा स्थंडिल में भूमि में ही भगवत बुद्धि से उसी की उपासना करे। तो स्थंडिले अग्नौ हुआ, अग्नि में करे। तो जैसे अग्नि में की उपासना जो है, मान लीजिए हम आहुति देते हैं और घृत की तो आहुति अक्सर होती ही है, तो वो मिलता किसको है? अग्निदेव को नहीं, वो भगवान को मिलता है। इसीलिए कहते हैं ना कि वो हम जो हैं वो जद ब्राह्मण से मुखतस चरतो नुघासम, कहते हैं कि हमको हबी प्रक्षेप से हमारी उतनी तृप्ति नहीं होती, लेकिन ब्राह्मण के मुख में जो हवन होता है उससे हमारी तृप्ति होती है। तो ये सब दिया, तो मतलब ये है कि उस हवन से भी भगवान ही तृप्त होते हैं और उनकी तृप्ति का ये साधन है। तो उपासना के लिए ये कहे कि तुम अर्चा में कर लो, जो भी अधिकारिता भी उसमें है। मान लीजिए मूर्ति की हम उपासना करेंगे तो मूर्ति सामने है और उसमें हम अनायास मन हमारी ओर उधर जाएगा। दोष क्या उसमें है? उस दोष को निकाल, क्यों? जैसे कबीर ने कहा ना, लोग कहते हैं कि कबीर मूर्ति पूजा का विरोध किए। पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पूज खाए संसार। तो कहते हैं लोग, देखिए कबीर ने जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया। विरोध नहीं किया। कबीर जैसे ज्ञानी, वो तो जानते हैं बिना उपासना के होगा ही नहीं, तो वो ऐसी बात थोड़े करेंगे। हम उसको समझने का अगर प्रयास करें तो वो तो कहते हैं कि देखो तुम पूजा जो कर रहे हो वो पत्थर का कर रहे हो, पत्थर बुद्धि से। तुम भगवान को नहीं पूज रहे हो, पाहन को पूज रहे हो। आपकी बुद्धि में तो वही ना है। तो कहे कि पाहन पूजे तो भगवान तो मिलेंगे नहीं। अब हम आपकी पूजा करेंगे तो आपकी प्राप्ति कहाँ से होगी? ये नहीं संभव कि दूसरे की पूजा हो दूसरा प्राप्त हो जाए। तो कहे कि ये छोड़ो, पाहन बुद्धि को हटा दो और राम बुद्धि से पूजो उसको, तो राम की पूजा करोगे राम मिलेंगे। इसीलिए वो आक्षेप किए, ताते ये चाकी भली पूज खाए संसार। कहे कि भाई तब उसके लिए पत्थर पूजना है तो मंदिर में क्यों जा रहे हो? तो घर में चाकी जो है इसको पूज लो, बात खत्म करो। और ये भी रहेगा कि इसी से बने हुए आटे से सब लोग क्षुधा निवारण कर रहे हैं, तो उसकी पूजा कर लोगे तो उसको भी थोड़ी प्रसन्नता हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी वो जो है जो पहुँचे लोग हैं वो भगवत पूजा का विरोध नहीं करेंगे। मूर्ति पूजा का विरोध ये जो लोग कहते हैं, तो मूर्ति पूजा जो है वो क्या है? ये कहते हैं ना, यम नारमद शिला साक्षात, वो क्या है, सालग्राम में जो भगवान की वो साक्षात कहते हैं कि वो भगवत विग्रह। तो साक्षात विग्रह है कहने शास्त्र ने क्यों कहा कि माने इसमें से पाषाण बुद्धि जो अपनी है उसको हटा दो। इसीलिए वो कहते हैं कि साक्षात है। माने तुमको ये नहीं समझना है
कि ये पत्थर है, ये भगवत विग्रह ही है। तो शास्त्र भी तो वही कहा। तो जब साक्षात शिव वो बता रहे हैं, वाक्य बता रहा है नर्मदेश्वर को, तो बताने का मतलब क्या है? बताने का मतलब यही है कि हम उसमें से पत्थर बुद्धि हटा दें और तब उसका पूजन करें, नहीं तो वाक्य किस लिए है? अरे विधि वाक विधि की तो जरूरत तब न पड़ेगी जबकि वो अप्राप्ते शास्त्रम अर्थवत, जो अप्राप्त है उसको बताने में, माने किसी अन्य साधन से जिसका ज्ञान हमको नहीं है उसको अगर कोई बताता है तब न वो अपूर्व बात हुई। और नहीं आप किसी का व्याख्यान सुनते रहिए और 10 दिन पहले सुने हैं और तो वहाँ थोड़ी देर खड़े होंगे और जब वो पुरानी बातें शुरू होंगी तो अपने मित्र से कहेंगे अरे चलो चलो हमने सुना है। मतलब ज्ञात वस्तु जो है उसी को अगर कोई बताता है तो उसमें रुचि नहीं होती। तो ये नारमद शिला साक्षात शिव है, कहने का मतलब क्या है? अशिवत्व तो बुद्धि प्राप्त है, तो उसको दूर करके और शिवत्व की प्राप्ति करा रहा है शास्त्रवाक्य, तो वो सार्थक है। अप्राप्ते शास्त्रम अर्थवत। तो इसीलिए भगवान के जितने भी शास्त्र हैं वो भगवान के व्याप्ति के अंश में, जैसे मान लीजिए जितने व्याप्ति उनकी हर जगह है, तो व्याप्ति है तो वो वस्तुसत है, लेकिन हमको वो ज्ञात नहीं है। तो उस अंश में शास्त्र अर्थवत होता है, बताता है। और जब जो अनुभव कर लेता है प्रत्यक्षता उसको उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए दिया ना कि ग्रंथान अधीत्य मेधावी विचार्य च पुनः पुनः पलाल में उधान्यार्थी त्यजेत ग्रंथान अशेषतः। सब कुछ आपने मार्ग पा लिया तो अब मार्ग पर चलेंगे कि वैसे वो नित्य नूतन मार्ग का अन्वेषण ही करते रहेंगे। जीवन भर अगर खाली पायस की खीर की गुणवत्ता अत्यधिक स्वादुता कैसे आएगी, इसके लिए आप जीवन भर जितने भी खीर बनाने वाले हैं उनके यहाँ घूमते रहिए, तो वो रोज़ कोई ना कोई लिस्ट में एक नई चीज़ जोड़ देगा। कोई देखो ये इस सब इलायची तुमको, अतः हाँ उन्होंने बताया है डालने को, कब डालोगे जानते हो, तो वो उसका काल बता देगा। कोई कुछ बताएगा कुछ, तो वो तो जीवन भर उसने खीर बनाया है तो कुछ न कुछ तो विशेषता उसके पास है वो बता देगा। तो अब आप उसको खाली नोट करते रहिए तो खाएंगे कब? अरे खीर को बनाने में भी समय लगेगा और जितनी गुरुओं से विद्या लिए हैं तो उसका किस समय पर क्या डालना है उसके लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा। तो वो सब करके तैयार करेंगे तब उसका अवसर आएगा। प्रारब्ध वसात अगर वो बिल्ली से बच गया तो नहीं, अदृष्ट नहीं ठीक रहा तो उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर कहने का मतलब यही है कि केवल हम विधि को की ओर दौड़ते रहेंगे तो ये नहीं ठीक है। हमको प्रयोग की ओर जाना चाहिए। और इसमें जो है भगवत समर्चा जो है, इसके लिए तो वो सब कुछ प्रयोग है। आपको कितना 1-2 वाक्य में कोई उपदेश दे देगा, बाकी तो सब करना आपको ही है। अब जब आप चलेंगे तब न आगे चल के कोई दिक्कत आती है तो आप जिज्ञासा करेंगे किसी से, और नहीं तो उसमें क्या है, भगवान ही हैं, वही जिज्ञासा दूर करने के लिए आएंगे। तो लेकिन चलना जरूरी है, अब बिना चले नहीं होगा। तो इसीलिए वो
कहा ना कि परोक्षवादो वेदोयम, तब उस संपूर्ण शब्द को कह दिया कि भाई ये परोक्षवाद है। तो परोक्षवाद है तो आप परोक्षवाद में ही जीवन बिताएंगे कि प्रत्यक्षवाद में आएंगे, अनुभव के लिए प्रयास करेंगे। अरे वेद भी तो अनुभव के लिए ही ना ये सब कुछ बतलाया। जितना उपदेश है, उपदेश किस लिए है? अनुभव के लिए। उसका पर्यवसान अगर अनुभव में नहीं हुआ तो वो उपदेश जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुमने इसको सुना, कच्चिदेतत् श्रुतम पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतस। कहे एकाग्र होकर तुमने सुना इसको और फिर हाँ क्या इसको कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। कहे कि तुम्हारा अज्ञान संदोह जो वो नष्ट हुआ। तो ये पूछने का मतलब क्या है? वक्ता जब तक अपने जिसको उपदेश दे रहा है, उपदेश से जब तक वो समझा नहीं लेता तब तक विराम नहीं लेता। इसीलिए हम लोगों के यहाँ कहते हैं ना, वक्तुरे वही तज्जाड्यम यदि श्रोता न बुध्यते। ये वक्ता की जड़ता है यदि वो श्रोता को समझा न ले। तो इसलिए सुखदेव जी इससे दूर रहे। उन्होंने आते ही वो भगवान के विराट रूप का और सब और ध्यान की विधि उधि बतला दिया। अब बतला के उसके बाद अपना प्रवचन आरंभ किए कि माने तुम अपना काम करते रहो। उस समय वो स्थिति नहीं थी कि सुखदेव जी उनको कहते कि अहम ब्रह्म परम धाम, इसको तुम समझो, ब्रह्मा हम परम अव्ययम। तो कल उसकी चर्चा करेंगे। एक महात्मा हमसे कहे कि दोनों तो एक ही है, उद्देश्य विधेय भाव बदला है। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्मा हम परमम पदम। तो इसमें क्या है? खाली उद्देश्य भाव बदला तो दो ठो उपदेश कैसे हो गया? उपदेश तो ये अपूर्व अर्थ का विधायक होना चाहिए ना। तो अगर वो एक उसको उनको बता दिए अहम ब्रह्म परम धाम, तो नहीं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि दोनों जरूरी है। अहम ब्रह्मेति भावनया जीवस्य शोकादि निवृत्ति, ये लिखते हैं वो। तो उसकी चर्चा कैसे होता है ये अभी नहीं करेंगे, लेकिन वो यही लिखे हैं, दोनों का अंतर किए हैं। अहम ब्रह्मेति भावनया जीवस्य शोकादि निवृत्ति और ब्रह्मा हम इति भावनया ब्रह्मण पारोक्ष निवृत्ति। ये उन्होंने दोनों का अंतर किया। तो जीव की काली शोकादि के निवृत्ति से तो काम नहीं न होगा। काम तो ये तब पूरा होगा जबकि पारोक्ष की निवृत्ति हो। माने हम दूसरे हैं, भगवान दूसरे हैं, ब्रह्म दूसरे हैं, अहमर्थ दूसरा है। तो ये जब तक बना है तब तक ब्रह्म परोक्ष है। तो इसलिए परोक्षवादो वेदोयम, वेद जो है परोक्ष रूप से तो बतलाता है, लेकिन उसको अपरोक्ष करने के लिए आपको मनन का सहारा लेना पड़ेगा, अनुभव उसका करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो कहे हैं कि इस तरह से तुम मनन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो महात्मा हमसे पूछे, बात तो उनकी अपनी जगह पर सही थी। अच्छा ठीक है, मान लो उद्देश्य भाव बदले और तो होगा क्या? शोकादि निवृत्ति होगी और ब्रह्मा हम परमम पदम, उससे जो है ब्रह्म के पारोक्ष की निवृत्ति होगी। ये फल कह रहे हैं श्रीधर स्वामी। तो वो करेगा क्या? क्रमशः दोनों को करेगा या, क्योंकि अरे अभ्यास किसका करेंगे? वाक्य पर ही तो करेंगे। अहम ब्रह्म ये करें, चाहे ब्रह्मा हम करें। तो अभ्यास जो है वो
आप किस तरह से करेंगे। अच्छा, मान लीजिए दोनों को करना है तो दोनों एक साथ तो नहीं होगा, क्रम से होगा। तो एक से अगर एक के आवर्तन का जो फल श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं कि अहम ब्रह्म इस भावना से जीव के शोक आदि की निवृत्ति होगी, तो वो फल मिल गया तो शोक आदि की निवृत्ति हुई, तब फिर वो ब्रह्म का पारोक्ष तो उसको होना ही है। ये वो कह रहे थे। तो हम उनसे कहे, अब वहाँ तो श्रीधर स्वामी ने कुछ लिखा नहीं है और टीकाएँ हम उसमें नहीं गए। हम कहे कि देखिए उपदेश उनका दोनों है, तो दोनों उपदेश है और दोनों से कल्याण होगा। तो ये है कि अब वो किसमें उसकी निष्ठा होती है। अरे जैसे आप देवताओं में निष्ठा का भेद हो जाता है, वैसे ही वाक्य जो है तो उसमें अहम ब्रह्म इस पर वो निष्ठा करके चलता है, अथवा ब्रह्मा हम इस पर निष्ठा करके चलता है। तो जिस पर उसकी अधिक निष्ठा होगी उसको वो प्रारंभ करेगा। और अब रह गई बात ये कि फल दोनों का एक है, तो रहेगा तो अनुष्ठान के बाद न फल मिलेगा। तो वो पहले कर्म तो करे, अनुष्ठान करे वाणी से, उसके बाद वो उस फल को पाएगा। इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि तुम इसका वो करो। और वो कहे भी हैं, बुद्ध्यानुमान गर्भिण्या आत्मनैवामृषभ प्रभो, कहे हैं कि ये अनुमान गर्भिणी बुद्धि से तुम स्वयं इसका आमर्षण करो। तो कल उसकी चर्चा करेंगे। आज बस थोड़ा सा कंस वध का प्रसंग जो है वो सुनावे बार बार हट जा रहा है उससे। इसलिए ज़रूरी है कि कंस जो है वो मान लीजिए शासन उग्र था उनका, ये तो ठीक है, तो नाम ही बता रहा है। कसी गति शासनयो धातु से कंस शब्द बनता है। तो गति और शासन दो अर्थों में धातु है। तो गति का अर्थ तो कंस का सरपंथी इसमें देखने को मिलता है। वहाँ भाष्यकार ने कहा कंस का सरपंथी, और ये जो है इसमें गति जो है, ये कंस का सरपंथ में गति अर्थ का वो आया। जहाँ उन्होंने दिया है सर्वम चेतनम कह के व्याकरण महाभाष्य में विचार करते हैं, तो कूलम पिपतिसति ये सब उदाहरण दिए हैं। तो माने किनारा जो है गिरना चाहता है। अरे तो किनारा जड़ है तो उसमें इच्छा कहाँ से, चाह कहाँ से आएगी। तो कहेगी नहीं सर्वम चेतनम, सब तो है क्या, सब तो चेतन है, लेकिन चेतन कहीं उद्रिक्त है चैतन्य, और कहीं पर जो है वो उद्रिक्त उस रूप में नहीं है जो हम लोगों के उससे गृहीत हो सके। जैसे पेड़ पौधों में जीवन है हम लोग तो मानते ही हैं, लेकिन जगदीश चंद्र बसु ने प्रयोग के द्वारा उसको सिद्ध कर दिया, उनके श्वसन को दिखला दिया। तो चैतन्य वहाँ जो है उद्रिक्त नहीं है, अभिभूत है, तब तो उनको उतना प्रयास करना पड़ा और वो उसको दिखाए। तो उसी तरह से कंस जो है वो गति और शासन, तो शासन में भी तो अति उग्र था, तो इसलिए वो कितना कदन किया है, बालकों की हत्या कराया, सब कुछ कराया। तो भगवान कृष्ण जब बलराम जी के साथ पहुँचे हैं वहाँ, तो ये तो सब आप लोग जानते हैं कि मल्ल क्रीड़ा का आयोजन किया और वहाँ इन लोगों को निमंत्रण दिया मल्ल युद्ध में आने के लिए, और आए भी भगवान कृष्ण। और क्योंकि वो तो उनको अभीष्ट था, किसी न किसी बहाने तो मारना था। तो अब मारना है तो
ऐसे मारते तो कलंक होता, तो कलंक को दूर करने का रास्ता ये तो अच्छा मिल गया कि बुला लिया। तो वहाँ आए और उसने जो है वो लिखा है ना कि हस्ती कुबलया पीड़ा सहस्र द्वीप सत्व भृत, 1000 हाथियों का बल उसको था। कुबलया पीड़ को जिसको द्वार पर रखा था, तो वहाँ जब आए तो भगवान कृष्ण जो है जैसे के साथ तैसा व्यवहार करते हैं, हर जगह उनका ही हम देखते हैं। पहुँचते ही कहे कि इसको हटा दो और नहीं तो हम तुमको क्या है जम साधन में, कहे कि नया में जम साधन, तुमको जम साधन में पहुंचा देंगे, जम सदन में। तो ये कहे, पहला ही वाक्य वही था। तब वो पहले से सन्नद्ध था, उसने हस्ती को प्रेरित किया। तो भगवान कृष्ण आश्चर्य होता है, देखिए कि वो उसको पकड़ के घुमा दिए हैं, आकाश में गया है और गिरा है जब, तो उसके बाद उसका दांत उखाड़े। तो एक हाथ से लीलया दिया है कि उठा ली है, तो उनको कोई उसमें आयास तो नहीं है। लेकिन हम लोगों को लगता है कि मैंने आयास है, हाथी को उठाना ही दुष्कर है और उसको घुमा देना, घुमा के तो घुमाए क्यों कि निष्प्राण सा हो जाए। अरे गिरने पर वो मर गया, तो गिरते ही मर गया, क्यों मरा? घूम गया तो उतने में अब ये भी जो है वो दिया है ना, श्रेयस कामो युद्धाद अन्यत्र करिबोधम न कुर्यात्। जिसको श्रेय की कामना हो तो ठीक है, उनको कोई श्रेय की कामना नहीं है, लेकिन लोक के शिक्षण के लिए भी तो उनका चरित्र है। तो करिबद्ध उन्होंने नहीं किया, कोई अस्त्र का प्रहार नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी हाथी का वध तो हो ही गया। तो घुमा दिए, गिरा, उसके बाद उसका दांत निकाल लिए, तो वो भी ले लिए, बलराम जी भी ले लिए, दोनों लेके तब उसमें पहुँचे हैं। अब बताइए, आपको निमंत्रण मिला है मल्ल युद्ध के लिए और आप शस्त्र युद्ध के लिए तैयार होके और प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन वो किए क्यों? करना उनको वही था। तो इसलिए वो माने मल्ल युद्ध में हत्या नहीं न होती, आप लड़ेंगे, जो हार गया वो हार गया, जीवित तो वो रहता है। यहाँ कोई जीवित नहीं रहा, ये ऐसा मल्ल युद्ध था। तो उसकी सूचना भगवान पहले ही दे दिए कि भाई ये मल्ल युद्ध नहीं है, सावधान हो जाओ, ये शस्त्र युद्ध है। और वो कंधे पर रख के और हाँ बालकों के साथ घूमे आ गए हैं, प्रवेश कर गए हैं। तो अब उसके बाद ये जो अब देखिए वो अपने कहता है, ये भी नहीं है कि चाणूर जो है वो उसकी मृत्यु उसको बुलाती है, तो वो कहता है मई विक्रम वार्ष्णेय बलेन सह मुष्टिका, कि तुम हमारे साथ लड़ो और मुष्टिक जो है वो लड़ेगा बलराम जी के साथ। वो सोच रहा था कि दोनों को एक साथ मार देंगे हम लोग, तो ठीक है। तो उन्होंने मार दिया उसको, माने चाणूर को, बलराम जी ने मुष्टिक को मार दिया। फिर सल आया है, उसको भी मारे हैं। तो हुआ क्या, आप लोग जो पढ़ाते हैं प्रधान मल्ल निबर्हणम न्याय, तो वही लग गया। जहाँ ये प्रधान मल्लों को मारे लोग, शेषा प्रदुद्रुवो मल्ला, शेष मल्ल जो है वो सभा छोड़ के भाग गए। उनको मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी और भगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसके बाद ये अपना घूमते रहे, अपना वो नहीं, अपने से मातुल के वध में कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाए कंस को मारने के लिए, क्योंकि मल्लों को मार दिए। जब वो आह्वान कर रहा है, तो आह्वान कर रहा है तो उससे निवृत्त कैसे होंगे? क्षत्रिय हैं
तो क्षत्रिय जो है वो उससे हटता नहीं, जब बुला दिया तो वो लड़ेगा। और शस्त्र लेके आए ही हैं तो उनको मारना है, मार दिए। उसके बाद कंस ने जो है जब सब बाजे वजे बज रहे थे उनको बंद किया है, अपराध किया मरने का स्वयं, कहा कि इनको जो है इनको गिरफ्तार करो, और इनके माता पिता को भी कहा है, देवकी को। तो जैसे ही बोला है तो माता पिता तो गुरु होते हैं ना, तो सामर्थ्य रहते सहन नहीं करना चाहिए। तो भगवान तो सामर्थ्यहीन नहीं है। जैसे माता पिता के बारे में अपशब्द बोलना शुरू किया तो बस तुरंत कूद के पहुंच गए मंच के ऊपर। अब उसमें देर नहीं की। क्यों? दोनों विकल्प है न शास्त्र का कि सामर्थ्य हो तो प्रतिकार करे और नहीं तो हट जाए। तो हटने की कोई बात नहीं है, क्षत्रिय कहीं हटता नहीं है। तो हटने की बात नहीं है, तब फिर डटने की बात है। तो अब वो मंच पर है और ये तो नीचे है, आकार भी छोटा है, तो लिखा है लघिमोत्पत्ति। हाँ, लघिमा से वो कूद करके अब मंच पर पहुंच गए। तो मंच पर जब पहुंच गए तो वो दिया है, वीर तो था ही कंस, तो वो जगृहे अस्य चर्मणि कहे कि तलवार, और वो ले लिया अस्य चर्मणि जगृहे, तो ले लिया हाथ में। और उसके बाद वो इनसे लड़ने लगा, लेकिन प्रहार तो उन पर नहीं कर पाया और इन्होंने प्रहार भी नहीं किया। बाल पकड़ा, बाल जो है शरीर का अंग नहीं है। ये भी नहीं कि हाथ हाथ पकड़ के खींचे होंगे तो आप दोष लगाएं कि मामा को जो है वो बाँह पकड़ के मार दिए। सिर बाल पकड़े हैं और बाल पकड़ के नीचे गिराए। तो अब जब मंच पर हैं तो अब नीचे गिरा तो उसके साथ ये भी गिरे, अपने को संभाल नहीं पाए और उसके शरीर पर ही गिरे। तो उतने से वो, हाँ, उसकी समाप्ति हो गई। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं किए जिससे कि कोई कहे कि इन्होंने मारने का उपक्रम किया। अब वो ठीक है कि गिरे उस पर, तो आप उनकी अपरिमित सामर्थ्य को ध्यान में रख के आप कहेंगे कि बचा सकते थे। तो अब अपरिमित सामर्थ्य वाले का वो मामा थोड़ा था। तो जिसका मामा था, जो लोग समझ रहे थे बालक कृष्ण का, तो बालक कृष्ण का तो स्वाभाविक है कि अगर उतना बलशाली वीर यदि नीचे आता है तो उसकी हवा से खींच के बालक नीचे आ जाएगा। तो वो नीचे आ गए और नीचे आके उसी के उसके सिर पर ही गिर पड़े, माने शरीर पर। तो शरीर पर जब गिर पड़े तो उसका काम तमाम हो गया। वो मारने की दृष्टि से कोई प्रयास नहीं किए। अब बात सही है, परमात्मा को कंस को मारने के लिए प्रयास करना पड़े, ये तो उचित नहीं था। तो इस तरह से उन्होंने मारा। और वो उसी समय दिया है कि रंगंगतः केशव, तो वो सबको जिसकी जो भावना थी उस रूप में दिखाई दिए। जैसे गोस्वामी जी लिखते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो उसी तरह से भगवान कृष्ण को सब लोगों ने अपने मन के जो भाव हैं उनके रूप में उनको देखा। क्यों? श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वात्, श्रद्धा जिस तरह की है। अब क्या कृष्ण को असनी और मल उसके रूप में मल्ला नाम असनिर निर्णाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, ये सब जो दिया है तो क्या 10 ठो रूप धारण किए नहीं, एक ही रूप में एक ही समय स्वरूप एक ही है और नाना रूप में दिखाई दिए।
ये तो जो हम लोगों के लिए है ना कि हम लोग विवश हैं, एक साथ उतने रूप नहीं दिखा सकते, तो इसलिए विवशता है कि वो भिन्न काल में विभिन्न रूप आएंगे, और वो भी बनावटी आएंगे, लेकिन वहाँ वो सभी रूप जो हैं वास्तव में दिख रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? इच्छा के अनुरूप भगवत विग्रह का अगर साक्षात्कार होता है, हम देख रहे हैं, तो हमारे हृदय से वो द्वैत मिट जाता, और कुछ देर के लिए तो जैसा साहित्यिक कहते हैं वो भूल ही जाता, क्योंकि बिना भूले वो उस अपूर्व का रस का साक्षात्कार नहीं होगा। तो इसीलिए रस गंगाधरकार ने वो लिखा है ना कि वो ये विगलित ये सब दुष्यंत रमणीत्वादि जब हो जाते हैं तो उसके बाद उस रस की निष्पत्ति होती है। तो भगवान कृष्ण को उन रूपों में उन्होंने सभासदों ने देखा, तो केवल कंस को मारने का जो प्रयोजन था वो तो पूरा हुआ, और उसके बहाने से भक्तों की इतनी इच्छाएं भी पूरी हुई। तो मुख्य प्रयोजन तो वही है, और उसके द्वारा उन्होंने अपनी भक्त वश्यता को दिखलाया कि हम भक्त के बस में हैं, और इसीलिए नाना रूपों में वो नाना रूपों में आए। और अब तो चलिए कुछ और सुना दें, फिर बंद करते हैं। अच्छा, देखिए अब ये उसका वो है भगवान का, वो जो हम सुना रहे थे आपको, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, वही संयोग से खुल गया है। तो उसके बाद वो कहते हैं अस्मिन लोके वर्तमान, इस लोक में वो रहेगा। मार्ग तो कहे कि हमने बता दिया, तो मार्ग बता दिए, तो मार्ग का अनुवर्तन तो इस शरीर से इसी लोक में ही न करना है, तो वो किस तरह से करेगा? तो ये बताते हैं अस्मिन लोके वर्तमान स्वधर्मस्थो नघ शुचि। अस्मिन लोके वर्तमान स्वधर्मस्थो नघ शुचि। इस लोक में रहते हुए अपने धर्म में स्थित रहना चाहिए। और स्वधर्म जो है भगवान ने कितना उसको महत्व दिया कि अपने धर्म को सदोषमपि न त्यजेत, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। तो कहते हैं कि अपने इस लोक में रह के अपने धर्म में स्थित रहे। तो स्थित रहे का मतलब क्या है? जो स्थित रहता है माने गति की निवृत्ति है। शरीर अगर हिल डुल रहा है तब तो संभावना बनती है कि उधर जाएगा कि इधर जाएगा। अब वो अगर स्थित है तब फिर वो कहीं जाता नहीं, वहीं रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि स्वधर्मस्थ हो करके और अनघ हो के। तब बड़ी विचित्र बात कहे, अघरहित होगा तो कैसे संभव है? अरे एक बार भगवान के नाम लेने से, एक बार गंगा में गोता लगाने से ही सारे पाप दूर हो सकते हैं। अपनी भावना की बात। गंगा में हमने स्नान किया और स्नान के बाद भी ये बुद्धि अगर बनी है कि पाप बने हैं, तब फिर उस स्नान का महत्व क्या है? गंगा में श्रद्धा का महत्व क्या है? और गंगा का पतित पावनत्व क्या है? वो तो पतित पावनी है ही है। तो पतित पावनी क्या सीमा आप बताएंगे कि आजीवन स्नान करे? कब करेगा तो वो उसको पावन करेगी? तो जब ऊपर कोई यत्ता नहीं निर्धारित हो सकती कि जीवन भर करे कि 10 साल करे कि 20 साल करे,
तो नीचे ही अत्ता निर्धारित कर दीजिए एक बार में। क्यों कि जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। तो उसी प्रभु का तो ये द्रव है, वही प्रभु धारा के रूप में यहाँ बह रहे हैं। तो फिर उनमें एक बार अवगाहन से पाप दूर नहीं होंगे, दूर होंगे। तो इसलिए अनग तो वो हो जाएगा, अनग होगा। हाँ, ये है कि उसके बाद वो फिर वो भावना उसके अंदर नहीं आनी चाहिए कि हमारे पाप बने हुए हैं। ये तो आप पाप का आवाहन करते हैं, तो पाप बने हुए हैं इस बुद्धि को छोड़ देगा और फिर शरीर को अकार्य में नहीं ले जाएगा तो हो गया, तो वो अनग हो गया। तो अस्मिन लोके वर्तमान स्वधर्मस्थो नघ शुचि। अस्वधर्मस्थ तो तभी न होगा जब हमेशा केवल संशय में पड़ा रहेगा, तो संशय आत्मा विनश्यति, तब वो कहाँ से कुछ कर पाएगा। तो इसलिए ज्ञानम विशुद्धमाप्नोति, कहते हैं कि इससे वो विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। मद भक्तिम व जदृच्छया, जैसी उसकी इच्छा है, ज्ञान की इच्छा है तो ज्ञान प्राप्त करेगा, और भक्ति की इच्छा है तो भक्ति प्राप्त करेगा, क्योंकि भगवद अनुग्रह से ही दोनों को प्राप्त होना। तो उसकी इच्छा का प्राबल्य है अपने धर्म में रहते हुए और अपने धर्म का निर्वाह करते हुए वो चलेगा, तो ज्ञान विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करेगा अथवा हमारी भक्ति प्राप्त करेगा। तो विकल्प दे दिए, विकल्प बनेगा कैसे? उसकी इच्छा से, क्योंकि वो दिया है ना कि दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। हमारे भक्त जो हैं वो उनको कुछ भी दे दो, वो हमारी सेवा को छोड़ के और कुछ चाहते नहीं हैं, लेते ही नहीं। तो भगवान अपना श्रम निष्फल नहीं न करेंगे, वो दें भी और भक्त उसको ले नहीं, तो ये तो गड़बड़ होगा। तो इसलिए उसकी इच्छा के अनुसार वो दे देते हैं। तो कहते हैं कि स्वर्गिणों पे तो अच्छा ठीक है, तो स्वर्गिणों पे तो मिच्छन्ति लोकम निरयणस तथा साधकम ज्ञान भक्तिभ्याम उभयम तद असाधकम। यहीं विराम करते हैं। कहते हैं भगवान के स्वर्गीय लोग जो हैं, स्वर्गिणा, जिनको स्वर्ग प्राप्त है, तो माने जो नित्य स्वर्ग में हैं। मतलब क्या हुआ? नित्य स्वर्ग में हैं देवता लोग, हमारे जैसे कर्मी लोग नहीं। उनका तो कुछ दिन बाद वहाँ से आना निश्चित है, लेकिन कहते हैं कि स्वर्गिणों पेत इस लोक को स्वर्गीय लोग भी चाहते हैं, माने देवलोग भी चाहते हैं, और निरयणस तथा, और जो निरय नरक के वासी हैं वो भी चाहते हैं, दोनों। तो क्यों? साधकम ज्ञान भक्तिभ्याम, यही लोक है जहाँ ज्ञान और भक्ति दोनों से हमको अपने अभिष्ट की प्राप्ति हो जाती है। चलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नमो नमः। जैसे गंगा जी का जल ब्रह्मपुत्र साक्षात ब्रह्म रूप है, जैसे वृंदावन का रज साक्षात ब्रह्म रूप है, वैसे ऐसे महापुरुषों की वाणी साक्षात ब्रह्म रूप है, ऐसा जानना चाहिए।